तो हेलो दोस्तों, आज तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई एक बेहतरीन वीडियो लेके आया है जिसमें सिर्फ 5 मिनट में मैं आपको एक वाईफाई हैक करके बताऊंगा और आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो बातें आपको याद रखनी। एक तो ये जो मैं वाईफाई हैकिंग बता रहा हूँ तो ये मैं अपने खुद के नेटवर्क पर परफॉर्म करके बता रहा हूँ, ठीक है, ना कि मैं इसमें कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा हूँ। तो आई होप आप भी खुद के वाईफाई पे टेस्ट कर सकते हैं और इसको लीगली सीख सकते हैं, ठीक है, और इससे कोई भी लीगल काम मत करना। तो सेकंड जो बात है वो है आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड होने वाली। फर्स्ट, आपको वर्चुअली काली लिनक्स रन करना है अपने पीसी या लैपटॉप में, ठीक है। अगर ये आपको नहीं आता है तो आप यहाँ पर आई बटन पे जो वीडियो आएगा उसमें आप देख लेना काली लिनक्स कैसे सेटअप करते हैं अपने लैपटॉप या पीसी में वर्चुअली, है ना। तो जो सेकंड चीज़ है वो होना चाहिए आपके पास एक वाईफाई एडाप्टर जो कि मॉनिटर मोड सपोर्ट करता हो, ठीक है। तो मेरे पास है टीपी लिंक का वाईफाई एडाप्टर। तो आप अगर चाहते हैं कैसे उसको भी बाय करना और सेटअप करना है तो यहाँ आई बटन पर एक और वीडियो आएगा जिसमें मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल रखा है वीडियो। उसमें मैंने बता रखा है कैसे आप टीपी लिंक को ख़रीद सकते हैं और सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, फिर ही आप आगे बढ़ना इस वीडियो में। और वीडियो आप पूरा देख लेना, पर जब भी आप ये हैक परफॉर्म करो आपके पास ये काली लिनक्स होना चाहिए इंस्टॉल अपने सिस्टम में, और सेकंड वाईफाई एडाप्टर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने वाईफाई हैकिंग में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, अपना जो अभी मैंने बताया था वाईफाई एडाप्टर जो मेरे पास है टीपी लिंक का जो मॉनिटर मोड सपोर्ट करता है वो मैं अपने इस सिस्टम में कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने कनेक्ट कर दिया है अपने सिस्टम पर, काली मशीन पर। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले मैं चेक कर लूँगा कि जो ये मेरा वाईफाई है ये मेरी इस काली लिनक्स मशीन में शो हो रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर इफ़ कॉन्फ़िग कमांड से यहाँ चेक कर लूँगा। तो देखो यहाँ पर मेरा जो एक्सटर्नल वाईफाई जो मैंने अभी कनेक्ट किया था वो कनेक्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर इसको क्लोज़ कर दूँगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक टूल बताऊंगा जिसकी मदद से अगर आपको वाईफाई हैकिंग करना भी नहीं आता, आपको कोई कमांड देना भी नहीं आती, तो भी आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर कर दोगे। तो उस टूल के लिए हमको यहाँ लिखना पड़ेगा वाईफाई हैकिंग टूल गिटहब। जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूंगा, तो जैसे ही मैंने लिखा वाईफाई हैकिंग टूल गिटहब, तो टॉप पे जो आएगा इस पे आपको क्लिक करना है ना, टॉपिक्स पे। तो जैसे ही इस पे आप क्लिक करोगे गिटहब टॉपिक्स पे वाईफाई हैकिंग के, तो यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखो बहुत सारे जितने भी होंगे टॉपिक्स वाईफाई रिलेटेड वो आ जाएंगे। पर हमको क्या करना है, फर्स्ट वाले को स्किप करके जो सेकंड वाला है जो है अंकित नाम से, ठीक है, अंकित वाईफाई हैकिंग। तो इस पे आपको क्लिक करना है वाईफाई हैकिंग पे। तो देखो जैसे ही आपने अंकित वाईफाई हैकिंग पे क्लिक किया तो अब ये टूल ओपन हो चुका है, ठीक है। तो पहले मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ ये टूल क्या काम आएगा। देखो, साइबर सिक्योरिटी टूल फॉर हैकिंग वायरलेस कनेक्शन, ठीक है, यूजिंग बिल्ट इन काली टूल्स। तो बेसिकली ये एक टूल है जो काली के जितने भी टूल वाईफाई हैकिंग में काम आते हैं ये उसको एक साथ इसमें आपको यूज़ करने में हेल्प करता है ताकि आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़े। तो ये है मेन टूल का पर्पस कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो ये सब आपके लिए कर देगा। जैसे आपको अगर कार चलाना नहीं आती तो आप एक ड्राइवर को रख लेंगे, वो आपको जहाँ जाना होगा छोड़ देगा, चाहे आपको चलाना आता हो कार या नहीं आता हो, ठीक है। तो सेम वही चीज़ ये टूल आपके लिए करेगा। एज ए ड्राइवर आपका जो भी मोटिव है ये टूल आपको काम करके देगा, ठीक है। तो यार अंकित भाई जिसने ये टूल बनाया है जो कि इंडिया से ही है, तो मैं उसको बिग शाउट आउट देना चाहता हूँ इस वीडियो में कि भाई आपने ये बहुत अच्छा टूल बनाया है और मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज इसमें हम प्रॉपर मेथड सीखेंगे कैसे हम एक वाईफाई को हैक करते हैं, ठीक है। तो ये जो टूल है और इसका काम क्या था, देखो मॉनिटर मोड स्टार्ट करेगा, आपके एडाप्टर को स्कैन करेगा, नेटवर्क हैंडशेक फाइल कैप्चर करेगा, फिर वर्ड लिस्ट बना सकते हो आप, और यहाँ पर आप बहुत सारे अटैक परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, इस टूल की मदद से।
और ये देखो काली लिनक्स, ब्लैक आर्क, उबंटू, काली नेट हंटर, टर्मक्स, पैरेट ओएस, इन सब में यूज़ किया हुआ है, इन सब ओएस में टेस्टेड है। और याद रहे ये उन लोगों के लिए भी जो कहते हैं यार मोबाइल से कैसे वाईफाई हैक करें, तो ये टूल आप अपने जो मोबाइल में आप काली नेट हंटर यूज़ करते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं, और टर्मक्स में, ठीक है, जो कि रूटेड डिवाइस होना चाहिए, उनमें आप ये टूल इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसकी मदद से आप जो आपका वायरलेस एडाप्टर मोबाइल का आता है वो कनेक्ट करके आप ये हैक परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अपने मोबाइल से भी आप किसी का भी वाईफाई हैक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब जो फर्स्ट कमांड है, मैंने आपको एक बताया, एक तो आपका काली मशीन होनी चाहिए, एक वाईफाई एडाप्टर कनेक्ट होना चाहिए, और हम और यहाँ पर मैंने अभी आपको चेक करके बता दिया था टर्मिनल पर। तो यार आप टर्मिनल ओपन कर देना, जो भी टर्मिनल है उसको ओपन कर देना, और याद रहे एज ए रूट यूज़र लॉगिन हो। अगर आपको नहीं पता कैसे करते रूट यूज़र लॉगिन, तो मेरे चैनल पर वीडियो है, वो आप देख लेना, ठीक है। अगर आप बिल्कुल नए हो तो आपको नहीं पता कैसे रूट एक्सेस करते हैं, तो वो आप मेरे चैनल पर जो लिनक्स कमांड्स का जो वीडियो है उसको आप देख लेना, उसमें मैंने बताया कैसे आप रूट एक्सेस करते हैं, ठीक है, अपनी इस काली मशीन में। तो यहाँ पर अब मैं चलता हूँ। फर्स्ट जो है इसको मैं कॉपी कर लूँगा अपने सिस्टम पे, क्लोन कर लूँगा, और आप सिंपल वर्ड में बोले तो इंस्टॉल कर लूँगा, ठीक है, अपने इस काली मशीन में। तो यहाँ पर कॉपी किया और इसको अब मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये कमांड लिखनी है एज ए रूट यूज़र और एंटर करना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कमांड थी वो मैंने लिख दी है। अब सेकंड है तो आपको ये करना है, ठीक है। सेकंड है तो आपको यहाँ से कॉपी करना है गिट क्लोन। अगर आप रूट एक्सेस नहीं हो तो सूडो कॉपी कर सकते हो, बाकी आपको यहाँ से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा। तो देखो वाईफाई हैकिंग ये मेरे इस सिस्टम में क्लोन हो चुकी है। अब मैं चेक कर लूँगा ये हुई या नहीं हुई, तो ls से। तो देखो यहाँ पर ये एक फोल्डर आ चुका है वाईफाई हैकिंग का, ठीक, जो कि इस टूल का नाम है। तो यहाँ पर ये आ चुका है मेरे सिस्टम पे। अब जो नेक्स्ट कमांड है वो आपको करना है cd वाईफाई हैकिंग, ठीक है। या तो आप खुद टाइप कर सकते हो या कॉपी कर लो। तो कॉपी करना इसलिए बेटर है कि आप नए हो तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा। तो यहाँ पर मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, एंटर, ठीक है। अब मैं वाईफाई हैकिंग डायरेक्टरी में एंटर हो चुका हूँ, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको वापस इसको कॉपी करना है, जो फोर्थ स्टेप बाकी है वो, ठीक है, इसको कॉपी करना है और कॉपी करके वापस पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर देना और आप यहाँ पर कर देना एंटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये मांगेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो आप वाई दबा देना, मतलब यस, और एंटर कर देना। तो एंटर करने के बाद जो भी इसमें अपडेट्स होंगे वो हो जाएंगे और ये जो रन करने लग जाएगा ये टूल, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ देर वेट कर लेना। तो देखो यहाँ पर ये रन हो चुका है वाईफाई क्रैकर, ठीक है, कोडेड बाय ब्लैक हैट हैकर अंकित, ठीक है, जो कि ये अंकित ने बनाया है, अपने इंडिया का है, ठीक है। तो इसको भी सपोर्ट करो और मेरे इस चैनल को भी सपोर्ट करना। तो यहाँ पर देखो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब अपने वापस ब्राउज़र पर जाता हूँ। अब यहाँ न्यू टैब पे आपको क्या लिखना है, रॉक यू, ठीक है, रॉक यू वर्ड लिस्ट। ये आप जैसे ही टाइप करोगे और एंटर करना है। तो देखो फर्स्ट पे ये जो आएगी रॉक यू टेक्स्ट वर्ड लिस्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये रॉक यू जो है वर्ड लिस्ट ये डाउनलोड होने लग गई है। तो ये जो वर्ड लिस्ट है ये आपके काम आएगी वाईफाई पासवर्ड जो है उसको क्रैक करने में। इसमें क्या है कि जो मिलियंस ऑफ पासवर्ड जो कि लीक हुआ है इंटरनेट पे वो है, तो इसके थ्रू हम वाईफाई हैक करेंगे, ठीक है, इस वर्ड लिस्ट का यूज़ करके। अगर मान लो आप कोई स्पेसिफिक रीजन में रहते हैं, आप जैसे इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो वहाँ पे भी जो पासवर्ड वर्ड लिस्ट होती है तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो ये रॉक यू है वो मोस्ट फेमस वर्ड लिस्ट है जो कि
पासवर्ड क्रैकिंग जो कि ब्रूट फोर्स अटैक में ये वर्ड लिस्ट काफ़ी ज़्यादा काम आती है। ठीक है, तो आपको ये वाली डाउनलोड कर लेनी, रॉक्यू वर्ड लिस्ट लिख के गिटहब पे ये जो आएगी टॉप पे, इस पर आपको क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे सिस्टम पे डाउनलोड हो चुकी, तो मैं यहाँ से इसको क्लोज़ कर दूँगा। और जो ये टूल था, अब यहाँ से भी मैंने इसको सेटअप कर लिया है अपने सिस्टम पे, तो इसको भी मैं अब क्लोज़ कर लूँगा। ठीक है, अब जो मेरा अभी टर्मिनल ओपन था और ये टूल ओपन था, तो यहाँ अब हम आ जाएंगे। ठीक है, अब पहले आप चेक कर लो, अभी जो हमने वर्ड लिस्ट डाउनलोड की वो अपने फाइल्स में आप जाना अपने काली मशीन पे। तो जैसे ही मैंने अपनी फाइल्स में चेक किया और यहाँ पर वो, अगर आपको देखना है कहाँ वर्ड लिस्ट आपकी हुई, तो ये देखो डाउनलोड्स में ये मेरी हो चुकी वर्ड लिस्ट। ठीक है, अब मैं इसको मिनिमाइज़ कर दूंगा, अपने वापस टर्मिनल पर जाऊंगा। अब यहाँ पर देखो, अब जो प्रोसेस है हम वाईफाई हैकिंग का, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपरली। ठीक है, तो फर्स्ट आपको सेलेक्ट करना है कि आपने अपना जो वाईफाई एडाप्टर है वो कनेक्ट कर लिया है अपने काली लिनक्स में, ये टूल ओपन कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो फर्स्ट आपको लिखना है 1। ठीक है, 1 इसलिए लिख रहे हैं, अब मॉनिटर मोड पे हम अपने जो वाईफाई एडाप्टर है उसको हम मॉनिटर मोड पे कर रहे हैं। तो 1 किया, एंटर किया। अब हमको पता करना है कि यार हमारा जो वाईफाई एडाप्टर है वो कौन सा है इनमें से। तो आपको अभी मैंने बताया था, अगर आपको नहीं पता तो मैं वापस आपको बता देता हूँ कैसे चेक करना है। तो यहाँ पर कमांड लिखनी है आपको if config। तो यहाँ पर देखो, आपने जैसे ही if config लिखी तो ये 2 तो डिफ़ॉल्ट होते हैं आपके यहाँ पर नेटवर्क्स, और यहाँ पर ये WLAN 0। ठीक है, ये आप देख लेना, जैसे ही कनेक्ट करोगे तो ये शो होता है, और बिना कनेक्ट पे अगर ये नहीं होता है तो आपका ये है। ठीक है, तो मेरा WLAN 0, तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर आपको इंटरफेस का नाम लिखना है, जो अभी हमने देख लिया हमारा क्या है, WLAN 0। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा WLAN 0, एंटर। ठीक है, तो इसने मेरा अभी जो मैंने टाइप किया WLAN 0, तो इसने मेरा मॉनिटर मोड स्टार्ट कर दिया अपने जो एडाप्टर का। अब मेरे को वापस चेक करना है यार सही में हुआ या नहीं, तो यहाँ पर मैं कमांड दूंगा iw config। तो देखो अभी यहाँ पर ये आ रहा है मैनेज मोड। ठीक है, मैनेज मोड आ रहा है, तो अभी ये नहीं हुआ, तो मेरे को वापस यहाँ पर जाना पड़ेगा 1 और एंटर। अब मेरे को WLAN जो कि मेरा WLAN 0 है वो एंटर। ठीक है, अब वो हो चुका है, तब मैं वापस यहाँ पर इफ़ कॉन्फ़िग से करूँगा। तो देखो अब यहाँ पर ये क्या बता रहा है, मॉनिटर। तो ऐसे आप चेक कर लेना ताकि आपको कोई इशू नहीं आए। ठीक है, तो अभी मेरा अब मॉनिटर पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पर इसको कर दूँगा क्लोज़, और यहाँ पर मेरा हो चुका है मॉनिटर मोड पे। अब मैं क्या करूँगा कि थर्ड, जो अभी अपन को स्टॉप नहीं करना है मॉनिटर मोड, अब हमको डायरेक्ट नेटवर्क स्कैन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देना 3 स्कैन नेटवर्क्स। अब मेरे क्या होगा, या पहले मैं लिख दूंगा WLAN 0, जो कि अभी मेरा इंटरफेस था एडाप्टर का, वाईफाई एडाप्टर का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर होगा कि जितने भी मेरा रेंज में वाईफाई नेटवर्क्स अवेलेबल होंगे, ये जो मेरा एडाप्टर है, ये जो वाईफाई एडाप्टर है वो स्कैन करेगा नेटवर्क्स को कि आपके पास कौन कौन है। ठीक है, तो मैंने जैसे ही लिखा WLAN 0 और एंटर किया। ठीक है, तो अब ये जितने भी वाईफाई है, ये देखो जितने भी नेटवर्क है उनकी डिटेल बता दे। अब मेरे आसपास ये इतने सारे वाईफाई एडाप्टर हैं। ठीक है, तो क्या पहले इसको आप स्कैन होने देना। ठीक है, कुछ सेकंड इसको होने देना, 10-20 सेकंड स्कैन। जितने भी आपके एरिया में, आपकी बिल्डिंग में आप जहाँ रहते हो, वहाँ पर जितने भी रेंज में नेटवर्क होगा वाईफाई जितने भी, तो यह आपको शो करेगा उनकी डिटेल्स, उनकी BSS ID, कौन से चैनल पर वो काम कर रहा है। ठीक है, उसका नाम क्या है, जैसे देखो एयरटेल, ये बहुत सारे, सेंडी, ये जितने भी नाम हैं, और मैन्युफैक्चरर कौन है। ठीक है, और उन वाईफाई से कौन कौन से डिवाइस कनेक्टेड है, जैसे किसी का मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ आ जाएगी। तो हमको क्या जो भी टारगेट चाहिए, मान लो मेरा खुद का वाईफाई है तो ये है। ठीक है, अब मेरे को क्या इसको अटैक करना है।
ठीक है। ये जैसे मेरा खुद का वाईफाई है, ये देखो, ये एयरटेल मेरा खुद का है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपने अब देख लिया, आपका टारगेट पता चल गया कि हाँ यार ये वाईफाई एक्टिव है, तो आपको अब कंट्रोल सी से इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे कंट्रोल सी से क्विट, तो यार कुछ सेकंड्स लेगा, आपको वेट करना है। तो ये यहाँ पर आपको फिर से इसके होम पेज पे ले आएगा। अब यहाँ पर आपको करना है, लिखना है वो है 4, ठीक है। अब वापस आपको आपका नेटवर्क का जो एडाप्टर है उसका इंटरफेस का यहाँ पर नाम लिखना है, जो कि है LAN 0। तो यहाँ पर अब आपका जो भी टारगेट है, जैसे मेरा टारगेट ये है एयरटेल 5, ठीक है, ये टारगेट है, तो मैं इसका BSS ID ये कॉपी कर लूँगा, ठीक है। इसका ये BSS ID कॉपी करके अब मेरा जो भी है मैंने यहाँ पर देख लिया, अब कंट्रोल C से मैं इसको कर दूँगा क्विट। अब जैसे देखो यहाँ पर मैंने देख लिया था, पहले तो हमने देख लिया नेटवर्क क्या कौन कौन से नेटवर्क अवेलेबल है, पर अब मैंने क्या किया, अब मैं उसको अटैक करना चाहता हूँ। तो जैसे ये मैंने देख लिया मेरा खुद का नेटवर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाईफाई मिल चुका है जिसको मुझे हैक करना है, जो कि वैसे मेरा खुद का है, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने जिसको भी मुझे हैक करना उसका कॉपी किया BSS ID, ठीक है, जो भी वाईफाई का है। यहाँ पर ये मेरे खुद का है तो मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। और अब ये देखो चैनल पूछ रहा है, कौन से चैनल पे है, तो ये है चैनल 11 पे। तो यहाँ पर 11 आप लिखना और एंटर कर देना। अब ये पाथ पूछ रहा है, क्या रखना है आपको पाथ का नाम, तो यहाँ पर मैं पाथ का नाम दे दूंगा जो कि है हैक ड्राइव, ठीक है। तो इसका ये क्या हैंडशेक कैप्चर करेगा और उस फाइल का नाम होगा हैक ड्राइव, तो वो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। और अब हमको यार इस नेटवर्क जो मेरा टारगेट है उसको नेटवर्क्स पे कितने पैकेट्स भेजने हैं, तो लिमिटेड ही हम अनलिमिटेड भेज देंगे, ठीक है, जिससे क्या हमारा हैंडशेक कैप्चर हो जाए। तो 0 कर दिया फॉर अनलिमिटेड नंबर्स और एंटर कर दिया। तो ये देखो जितने भी नेटवर्क इससे कनेक्टेड है एयरटेल वाईफाई से, है ना, तो वो सारे नेटवर्क कुछ सेकंड्स के लिए डीऑथ कर रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है। और ये जो टूल का यूज़ हो रहा है वो है एयरप्ले NG, ठीक है, जो काली लिनक्स में इनबिल्ट आता है। पर यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि जो हम अभी ये वाईफाई क्रैकर यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे लिए हर काम करके दे रहा है, हमको कोई कमांड नहीं लिखनी है, कुछ नहीं, बस हमको पढ़ना है, जो पूछ रहा है वो उसके आंसर देने हैं, और ये अपने आप कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसको आप कुछ देर ये होने देना, है ना, और आप वेट कर लेना। तो यहाँ पर अभी ये डीऑथ कर रहा है उस जो नेटवर्क पे जो भी लोग प्रेजेंट है उनको डीऑथेंटिकेट कर रहा है, जिससे कि आपका हैंडशेक कैप्चर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये आपको करने के बाद, ठीक है, कुछ देर इसको होने देना। यहाँ पर ये आपको करने के बाद आपको करना है कंट्रोल C से, ठीक है, उसको कैंसिल। और कंट्रोल C से कैंसिल करने के बाद आपको यहाँ पर भी कर देना है कंट्रोल C। तो यहाँ पर अब आपको चेक करना है कि हैंडशेक कैप्चर हुआ है या नहीं। तो वापस आपको जाना है अपने इसमें सिस्टम फाइल्स में और बैक आ जाना है और वाईफाई हैकिंग में। तो देखो यहाँ पर ये जो फाइल है ये आ चुकी है, ठीक है, जो मेरी कैप फाइल थी, यह हैक ड्राइव की हैंडशेक फाइल यहाँ पर कैप्चर हो चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको यही देखना था, तो ये हमारे वाईफाई हैकिंग जो टूल है उसी में आ जाती है ये फाइल, ठीक है। तो ये कैप्चर हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, जो भी मैंने आपको बताया था, ये रॉक्यू जो रॉक्यू वर्ड लिस्ट हमने डाउनलोड की थी, वहाँ पर ये कहाँ पर है, डाउनलोड्स में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जाएंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपको क्या करना है, अभी आपने हैंडशेक तो कैप्चर कर लिया, ठीक है, 4th स्टेप का यूज़ करके आपने हैंडशेक कैप्चर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 5 को अभी स्किप कर देना और 6 को भी स्किप कर देना, ठीक है। अब मान लो यार 6 को इसलिए कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं आपके पास रॉक्यू जो TXT फाइल है जो हो, ठीक है, आपके पास कोई भी वर्ड लिस्ट हो सकती है, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट पासवर्ड की वर्ड लिस्ट हो सकती है। तो हम उसी का यूज़ करेंगे 7th वाले का, ठीक है।
हमारे पास है अभी रॉक्यू, पर हम चाहते हैं कि यार कोई भी जो हमने डाउनलोड कर रखी हो अपने सिस्टम पे वर्ड लिस्ट, उसका हम यूज़ कर सके। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं टाइप कर लूँगा 7। ठीक है, हम क्रैक करेंगे हैंडशेक फाइल को कोई सी भी वर्ड लिस्ट से, और उसमें हैंडशेक हमको ज़रूरी है। ठीक है, जो कि हमने अभी 4th स्टेप में कैप्चर किया था उसको। अब हम यहाँ पर कर देंगे 7 एंटर। तो अब ये बात पूछ रहा है हैंडशेक फाइल का। ठीक है, जो हमारी अभी कैप्चर हुई थी हमारी हैंडशेक फाइल, तो अब हम देख लेते हैं हमारी जो हैंडशेक फाइल है या ये कहाँ पर कैप्चर हुई है। तो हम वहाँ जाते हैं पहले अपने फाइल्स में, और वाईफाई हैकिंग जो भी फोल्डर था उसमें। अब यहाँ पर देखो ये जो हमको ये चाहिए। ठीक है, तो इसका यहाँ पर ये पाथ मांग रहा है। ठीक है, कहाँ है पाथ, तो हम या तो अगर टाइप करना है तो टाइप कर दो यहाँ पर, या हम कॉपी कर सकते हैं ऐसे, जैसे कि ये पहले तो ये पाथ हो गया इसका, तो यहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट इसको। और अब हम यहाँ पर वापस उसको कॉपी करेंगे, जो भी फाइल का नाम है जो भी आपने दिया है उसको आपको कॉपी कर लेना है, ये विद कैप। ठीक है, कॉपी मैंने यहाँ पर किया इसको, और अब यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। या तो आप टाइप कर लेना और या पेस्ट कर लेना, और एंटर किया मैंने। अब ये पूछ रहा है कि यार एंटर पाथ ऑफ द वर्ड लिस्ट। ठीक है, अब वर्ड लिस्ट का पाथ बताओ इसको, जहाँ पर वो वर्ड लिस्ट पड़ी है जो भी हमने डाउनलोड की थी। तो हम बैक आ जाएंगे। अब वर्ड लिस्ट का जो पाथ था वो है डाउनलोड्स में। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कॉपी कर लेना पाथ को, या आप टाइप कर देना अगर आपको पता है आपकी फ़ाइल कहाँ पड़ी है। अब यहाँ पर पेस्ट, और अब हम वापस इसको कॉपी कर लेंगे। अगर आपको नाम पता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से कॉपी कर लेना आप फुल ये पूरा नाम। ठीक है, rocku.txt। ये जैसे ही आप करते हो इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना। ठीक है, और यहाँ पर आप कर देना एंड। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर किया और यहाँ पर देखो, तो मैंने जो हैंडशेक कैप्चर किया था, अब यहाँ पर ये टूल उस हैंडशेक को एयर क्रैक एनजी के थ्रू क्रैक कर रहा है। ठीक है, तो ये जब तक ट्राई करता रहेगा पासवर्ड, जब तक कि वो पासवर्ड मुझे मिल नहीं जाता। तो यहाँ पर देखो अभी इसने इतनी सारी की जो लाइव रियल टाइम पे की क्रैक कर रहा है। ठीक है, इतनी की है, करोड़ों में की मतलब पासवर्ड्स है, और अभी ये इतनी इसने क्रैक कर ली है। ठीक है, बहुत फास्ट करता हूँ। तो यहाँ पर तो देखो यहाँ पर ये इतनी जल्दी मुझे पासवर्ड मिल गया। इसीलिए अगर आप अपने वाईफाई का जो पासवर्ड रखते हो उसको थोड़ा डिफ़िकल्ट रखा करो। जैसे ये बहुत इजी वाईफाई का पासवर्ड था, तो ये इसने बहुत जल्दी क्रैक कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो भी हमने काम किया है ना, जो ये क्रैकिंग की वाईफाई पासवर्ड की, तो ये देखो ये वाईफाई हैकिंग का जो टूल है, तो इस टूल ने हमको कितने इजीली वाईफाई क्रैक करके दे दिया है, जिसका ये जो पासवर्ड है। ठीक है, और याद रहे ये जो मैंने भी आपको मेथड सिखाया है वाईफाई हैकिंग का, इसको आप प्लीज़ अपने ही वाईफाई पे टेस्ट करें। किसी और के अगर आप वाईफाई को हैक करते हैं तो वो इलीगल है। ठीक है, तो याद रहे आप इसको एथिकली यूज़ करें। तो दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना, ताकि मुझे इस चैनल पे ग्रोथ मिले और मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे हैकिंग वीडियोस लेके आऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।